श्रद्धा मर्डर केस पर इंडिया टीवी की लाइव कवरेज लगातार जारी है। इंडिया टीवी की सबसे बड़ी टीम आपको पल पल का अपडेट इस केस पर दे रही है और श्रद्धा मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल दिल्ली पुलिस से इंडिया टीवी को ये कंफर्म जानकारी मिली है कि मेहरौली के जंगल से दिल्ली पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान एक जबड़ा मिला है और उस जबड़े का दांत वाला हिस्सा टूटा हुआ है। मतलब साफ है कि आफताब ने श्रद्धा का सिर्फ बेरहमी से कत्ल नहीं किया, उसके सर को ही नहीं काटा बल्कि उसके जबड़े तक को तोड़ दिया और वो भी कील और हथौड़े से। और यही नहीं, आफताब सिर्फ यही तक नहीं रुका, उस शातिर अपराधी ने श्रद्धा के जबड़े को इस तरीके से तोड़ा कि कील और हथौड़े का इस्तेमाल किया और तमाम सबूतों को मिटाने के लिए उसने हर सबूत को टुकड़े टुकड़े किया और सबूतों को छिपाने के लिए उसने मेहरौली के जंगल से लेकर मैदान गढ़ी के इस तालाब तक उन तमाम सबूतों को फेंक दिया। दिल्ली पुलिस की बड़ी टीम लगातार इसका सर्च ऑपरेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम हर जगह पर चप्पे चप्पे पर खोजबीन कर रही है सबूतों की। दिल्ली पुलिस की बड़ी टीम किस तरीके से टुकड़े टुकड़े हुए सबूतों को तलाश रही है, कहां कहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, इस पर दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आफताब का फ्लैट, मेहरौली के जंगल, और अब तालाब। खाक छानते छानते पुलिस को 10 दिन होने चले, लेकिन पिछले एक दशक के सबसे खौफनाक हत्याकांड की 3 अहम कड़ियां अभी भी जुड़ना बाकी हैं। श्रद्धा का सिर कहां है, टुकड़े टुकड़े करने वाला औजार कहां है और श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां है। जब तक ये 3 सबूत हासिल नहीं होते तब तक आफताब की दरिंदगी के हिसाब और श्रद्धा के लिए इंसाफ के रास्ते में रोड़े ही रोड़े हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम इन सवालों के जवाब की तलाश में आज मैदान गढ़ी तालाब तक पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की टीम मैदान गढ़ी के इस बड़े तालाब पर पहुंची है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये काफी बड़ा तालाब है जो कि छतरपुर के जंगलों के ठीक पीछे है। आप देख सकते हैं कि इस तालाब के साथ में ही सामने घना जंगल है जहां पर लगातार कई दिनों से दिल्ली पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। शनिवार को आफताब को लेकर यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक पूछताछ में आफताब ने बताया कि उसने जो शरीर के कई टुकड़े जो है श्रद्धा के वो इस तालाब में भी फेंके थे। सूत्रों का तो यहां तक भी कहना है कि जो आलाए कत्ल यानी कि जिस आरी से श्रद्धा को काटा गया था उसको भी जो है वो आफताब ने इसी तालाब के अंदर फेंका था। जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर निगम की गाड़ियों के साथ पहुंची और यहाँ पर जो है वो तालाब को खाली कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये काफी बड़ा तालाब है। इसकी गहराई जो बताई जाती है वो कम से कम 15 फीट है और जो गांव वाले हैं उनका कहना यह है कि अगर पानी यहां से निकाला जाता है तो इसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन लग सकते हैं। यही कारण है कि अब वापस जो नगर निगम के जो बड़े बड़े ट्रक जो इस तालाब को पानी निकालने के लिए आए थे वो यहां से अब वापस लेकर जाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस सोच रही थी कि पानी यहां से निकाल के जो है वो पार्ट्स श्रद्धा के यहां से निकाले जा सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। तो क्या श्रद्धा हत्याकांड की सारी अनसुलझी अहम कड़ियां इसी तालाब की तलहटी में समाई हुई हैं? पुलिस फिलहाल कुछ बताने को तैयार नहीं, लेकिन इस तालाब को लेकर जैसी तेजी और हलचल दिख रही है उससे तो यही लगता है कि कड़ियां बहुत जल्द जुड़ने वाली हैं। क्या श्रद्धा का सिर इसी तालाब में है? क्या श्रद्धा का फोन भी इसी तालाब में है? क्या लाश के टुकड़े करने वाला हथियार भी इसी तालाब में है? क्या हत्या के वक्त श्रद्धा और आफताब ने जो कपड़े पहने थे वो भी इसी तालाब में दफन है? पिछले एक हफ्ते से जो पुलिस है वो यहाँ पर खाक छान रही है। कई बॉडी पार्ट्स जो है वो जंगलों से पुलिस को बरामद हुए थे, लेकिन अब जिस तरीके से पूछताछ में आफताब ने खुलासा किया कि तालाब के अंदर भी उसने कई बॉडी पार्ट्स को फेंका था, उसके बाद पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। और ये आप देखिए पूरा जंगल का इलाका है जो छतरपुर के जंगल, जहाँ पर लगातार पुलिस जो है वो पिछले कई दिनों से खाक छान रही। कई बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के वहां से रिकवर हुए थे। उसके ठीक पीछे ये बड़ा तालाब है जिसकी गहराई लगभग 15 फीट बताई जाती है, लेकिन ये तालाब काफी बड़ा है क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ भी फेंका जाता है तो उसको रिकवर करना आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है। फ्रिज में ठूस कर रखे श्रद्धा के जिस्म के ठंडे टुकड़ों को रात के वक्त आफताब
इसी तरह रोजाना ठिकाने लगाने जाता था। उसकी बेफिक्री वाली चाल और इत्मीनान वाला अंदाज देखकर किसी का भी खून जम जाए जब ये पता चले कि इस शख्स के कंधे पर टंगे थैले में इंसानी जिस्म के टुकड़े हैं जिसे उसने अपने हाथों से काटा है। आधी रात को आफताब के इस सफर की मंजिल महरौली के जंगल होते थे। पुलिस अभी तक यही जानती थी, लेकिन अब यह खुलासा हो रहा है कि श्रद्धा मर्डर केस के टुकड़े टुकड़े सुराग जंगल के साथ साथ इस तालाब में भी दफन है। यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची थी, तो क्या इस तालाब को खाली करने की कोशिश की जा रही थी? ये आपके सामने ही देख लो कितने बड़े ट्रक यहाँ से सुबह से लगे हुए हैं। सुबह से लगभग 1 लाख लीटर पानी इसमें से खाली कर लिया होगा, और जिस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं उस हिसाब से तो ये 1 महीने तक ये खाली नहीं हो पाएगा तालाब। और हमारी शासन प्रशासन से गाँव की तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसमें गोताखोर लगाए जाए, ताकि वो जो भी इसमें उन्होंने बता रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस के वो निकाल लें। इसका तो एक ही समाधान है कि इसमें जनरेटर सेट वहाँ लगा के उस तरफ पहाड़ में पानी निकाला जाए। इसका यही है, और ये 2 महीने से पहले खाली नहीं होगा जिस हिसाब से पानी निकाला। ये पीछे पूरा वही छतरपुर के जंगल है कुतुब मेट्रो पे निकलता है। ये वही जंगल है, मैदान गढ़ी से हमारा कुतुब मेट्रो पे निकलता है। सुनने में आया कि कल लेके आई थी, जो सुनने में आया है कि कल उनको लेके आई, तब उन्होंने बताया था कि इस तालाब में हमने ऐसे से उनका वो शरीर का कुछ अंग, तो इस वजह से ये पानी निकालते हैं। एक एक्सपर्ट कसाई और एक माहिर हत्यारे की तरह आफताब ने 18 मई की रात के एक सबूत इन 5 महीनों में पोंछ कर साफ कर दिए। यहां तक कि 23 मई को उसने पूरे घर की एक बार फिर से तलाशी ली। श्रद्धा से जुड़ा एक सामान ढूंढा। सारा सामान 2 पॉलिथीन बैग में जमा किया। घर में श्रद्धा की 3 तस्वीरें भी थीं। आफताब ने तीनों तस्वीरों के फ्रेम तोड़े और किचन में जाकर तीनों तस्वीरें जला डाली। कुछ खून के निशान थे, उनको उसने सल्फर केमिकल के जरिए मिटाया, लेकिन उसके बाद उसने आफताब के बेडरूम में 3 तस्वीरें थीं, जिसमें से 2 श्रद्धा की उत्तराखंड के टूर की तस्वीरें थीं, और इसके अलावा एक फोटो जो थी वो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की थी, जिसमें आफताब श्रद्धा के साथ था। ये तीनों तस्वीरें जो बेडरूम में लगी हुई थीं, इन तीनों तस्वीरों को आफताब ने, जो फोटो फ्रेम था, उनको तोड़ा, बल्कि उसके बाद उन तीनों फोटो में आग लगाई। और ये आग जो है आफताब ने रसोई में माचिस के जरिए इन तीनों फोटो में आग लगा दी। और पूछताछ में उसने ये बताया कि ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो श्रद्धा से जुड़े एक सबूत को पूरी तरीके से मिटा दे। इस पूरे के पूरे जो वाकया है, जो पूछताछ में खुलासा किया है, उससे ये पता लगता है कि आफताब श्रद्धा से कितनी नफरत करने लगा था कि उसने न केवल हत्या की, बल्कि उससे जुड़े सबूतों में भी आग लगानी शुरू कर दी थी और 3 फोटो को आग लगाकर खाक कर दिया था। लेकिन 2 पॉलिथीन बैग में भरकर रखा श्रद्धा का सामान आफताब ठिकाने नहीं लगा पाया। रविवार की सुबह पुलिस टीम ने आफताब के फ्लैट से ये दोनों पॉलिथीन बरामद कर लिए। निशानदेही के लिए खुद आफताब भी पुलिस के साथ था। ये आफताब का घर आप देख रहे हैं, हरे रंग का, ठीक मेरे पीछे आफताब का घर है, जहां पर वो श्रद्धा के साथ लिव इन में रहता था। दिल्ली पुलिस की टीम यहां पहुंची थी। 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, कई अहम सबूत इकट्ठे किए, जिन्हें दिल्ली पुलिस की टीम काले रंग की पॉली बैग में लेकर यहां से निकली है। एसीपी विनोद नारंग, जिनके नेतृत्व में पूरे मामले की जांच चल रही है, वो यहां पर मौजूद थे। कई आला अधिकारी यहां पर मौजूद थे। फिलहाल आप देखें कि अभी भी कुछ पुलिस वाले जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और लगातार जो सैंपल हैं वो उठाए जा रहे हैं। यानी कि कई अहम सबूत जो हैं दिल्ली पुलिस को आफताब के घर से मिले हैं। 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद कई खुलासे इसमें अब होंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का खुलासा नहीं कर रही है कि उसे आफताब के घर से क्या कुछ मिला, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ सबूत जरूर मिले हैं, क्योंकि कुछ काले रंग के पॉली बैग में लेकर दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के घर से सबूत निकली है। आफताब के खिलाफ पुलिस को अभी तक क्या क्या मिला है वो देखिए। महरौली के जंगल से हड्डियों के 13 टुकड़े। महरौली जंगल में आफताब की बार बार फोन लोकेशन। शव के टुकड़े जमा करने के लिए खरीदा गया फ्रिज। फ्लैट में खर्च हुए बेतहाशा पानी का हिसाब और फ्लैट में श्रद्धा का सामान। लेकिन आफताब को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है
कि पुलिस साबित करे कि श्रद्धा की हत्या हो चुकी है। ये तब होगा जब पुलिस ये साबित कर पाए कि जंगलों में मिले मांस और हड्डियों के टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। इसके लिए इन टुकड़ों का श्रद्धा के पिता से डीएनए मिलान कराना होगा। इसके लिए पुलिस ने श्रद्धा के पिता का ब्लड सैंपल ले लिया है, लेकिन अपनी बेटी के जिस्म के टुकड़ों की खुद से पहचान मिलाने की बात सुनकर ही पिता का खून जम जाता है। जिस तरह से उसकी बॉडी पार्ट्स के साथ में कह सकते हैं कि एक हैवानियत वाला तरीका अपनाया गया, तो आप किस तरह से इंसाफ की मांग करते हैं? क्या चाहते हैं कि आफ्ताब को किस तरह की सजा हो? नहीं, अगर उसने ये ऐसा किया है कांड तो फिर उसको तो फांसी की सजा ही होनी चाहिए। आपको लगता है कि आफ्ताब के माँ बाप को इस बात की जानकारी थी कि उनके बेटे ने कुछ किया है? मुझे ऐसा लगता है ये सब जानते थे और ये भी मिले हुए होंगे, ऐसा आपको शक है? इसलिए जब मैं इनसे पहली बार मिला तब से वो लोग भी मुझसे झूठ बोलने लगे ना। पूरी जानकारी थी, ऐसा तो लगता नहीं, ये कंफर्म है। ये लोग भी इसमें शामिल है ऐसा मुझे लग रहा है। ये इस केस को लोग लव जिहाद के एंगल से भी देख रहे हैं कि आफ्ताब जानबूझ के प्लान करके किया। आपको लगता है ऐसा कि लव जिहाद है या जानबूझ कर किया प्लान करके? देखिए, अभी ये मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।